ठीक है, अनदर ब्रिलियंट गेम। ये लोग बोलते हैं दिस वॉज अ वाइल्ड गेम एंड यू केम आउट ऑन टॉप। तो ऐसे ब्लैक एंड वाइट ऊपर नीचे जा रहा था, लास्ट में कुछ एंड मिडिल गेम और एंड गेम में कुछ अच्छे मूव्स मारे मैंने, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। अगेन ओपनिंग मुझे आती नहीं है। किंग के आगे वाला पॉन बढ़ाया, इसने साइड वाला पॉन बढ़ाया। मैंने कहा ठीक है, और अपना घोड़ा निकालते हैं, क्योंकि अब ये रटा हुआ है, मैंने एक दो चीज़ें रखी हुई हैं जो बाहर निकालनी है, फिर देखते हैं क्या होता है। यहाँ तक कहानी सिंपल है। फिर इसने ये वाला पॉन बढ़ाया, किंग का एक स्टेप आगे बढ़ाया। अब मेरे हिसाब से ये वाला पॉन, अगले वाला पॉन आगे बढ़ाने वाला था इसको अटैक करने के लिए। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं भी सेंटर पर अटैक बनाता हूँ अपना। मैंने भी साइड का उठाया। तो अब जब ये आगे बढ़ाएगा तो मैं भी आगे बढ़ाऊँगा। बट इसने साइड वाला एक पॉन बढ़ाया। इसने कहा कि मैं तेरे ऊँट को नहीं आने दूंगा अगर तू मेरे राजा को चेक देगा तो, बिकॉज अगर ये पॉन हिला तो राजा पे चेक आ सकता है। तो इसने पहले ये वाला ब्लॉक किया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं वहाँ आ भी नहीं रहा हूँ। मैंने क्या किया, मैंने सेंटर पे अटैक मारा। मैंने ये वाला पॉन दो आगे बढ़ाए और अच्छे से मेरे सेंटर पे दोनों पॉन रखे हुए हैं। अब आइडियली इसको काट देना चाहिए ये पॉन, बट इसने अपना घोड़ा निकाला। ठीक है कोई बात नहीं। और जब तुम नहीं काट रहे हो और मेरे सेंटर पे पॉन्स हैं तो मैं बोलूँगा तुम मेरे को थोड़ी और जगह दो। तो मैंने ये वाला पॉन आगे बढ़ाया। अब इसके घोड़े को अटैक है, इसका घोड़ा हिलेगा। बट पॉइंट ये है कि इसका घोड़ा यहाँ पर आके बैठ गया, विच इज़ अच्छा स्क्वायर है यहाँ पर घोड़े के लिए। बट अभी मेरे पॉन्स निकल रहे हैं और इसके घोड़े को खतरा हो सकता है, जो कि हुआ भी। बिकॉज मैंने कहा कि चलो हटो यहाँ से, मैंने ये वाला पॉन आगे बढ़ाया, इसका घोड़ा पीछे चला गया। मैंने कहा ठीक है, अब पॉन्स आगे बढ़ ही रहे हैं तो मैंने कहा थोड़ा और गेम खेलते हैं, इन पॉन्स को देखते हैं कब तक खींच सकते हैं। तो मैंने ये वाला पॉन और आगे बढ़ाया। अब अगर ये मेरे इस पॉन को नहीं काटता और इग्नोर मारता है तो मैं इस पॉन को और आगे बढ़ा सकता हूँ। मैं इसके घोड़े को चेक दे सकता हूँ। और ये पॉन, अगर ये दोनों पॉन्स यहाँ पर पहुँच गए हैं लास्ट लाइन में, तो काफ़ी दिक्कत है बेसिकली ब्लैक को। बट इसे हमने घोड़ा हटा लिया। तो फिर मैंने सोचा कि आगे बढ़ाऊँ या ना बढ़ाऊँ, क्योंकि अगर मैं आगे बढ़ाऊँगा और ये साइड से जाके मेरा ये वाला पॉन काट देगा तो ये दोनों पॉन जाएंगे। तो अब इस पॉइंट पे मुझे समझ में आने लगा कि यार ये काफ़ी आगे तक पहुँच चुके हैं, इसके आगे खतरा है। और मैंने अपना कुछ भी डेवलप नहीं किया ढंग से घोड़े को छोड़ के। तो अब मैंने सोचा चलो ये मरने तो हैं तो इनको काट देते हैं। मैंने ये वाला पीस काट दिया, विच ये कह रहा है कि ब्रिंगिंग, ये इन्होंने पूरी लाइन वाइट की वापस सेंटर पे ले आए। तो बेसिकली कह रहे हैं दिस इज़ अ बैड मूव, इतनी मेहनत से डेवलप किया और फिर जाके कटवा लिया, क्या फ़ायदा हुआ। बट मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी तो बहुत गेम बचा है। तो इसने भी काट दिया। अब ये क्वेश्चन मार्क है कि किस पॉन से काटना चाहिए था, कि इस वाले पॉन से, रानी वाले पॉन से काटना चाहिए था कि ऊँट वाले पॉन से काटना चाहिए था। अगर तुम रानी वाले पॉन से काटोगे तो मैं तुम्हारी रानी ले लूँगा एंड तुम्हारी कैसलिंग रुक जाएगी। तो ये सोच के मेरे हिसाब से इसने इस पॉन से काटा। बट इस पॉन से काटने में भी काफ़ी दिक्कतें हैं, जैसा कि उस क्वेश्चन मार्क में लिखा हुआ है। इस कह रहा है क्वेश्चन मार्क यहाँ से मत काटते, तुम इधर से काटते। अब देखते हैं इस गेम में पता लगेगा कि यहाँ से इस पॉन को काट के दिक्कतें क्यों आई थी, मतलब बेसिकली क्या प्रॉब्लम है इस पॉन को काटने में। मुझे तो समझ में नहीं आया था जब मैं गेम खेल रहा था। तो मैंने कहा हाँ ठीक ही किया है, ऑफकोर्स रानी नहीं कटाना चाहेगा। तो इसने ये वाला पॉन से काट दिया। कूल। अब मेरे पॉन्स ख़त्म हो चुके हैं, मैं कह रहा हूँ चलो बाकी पीसेस निकालें अपने आराम से। तो मैंने अपना दूसरा घोड़ा निकाला। अब ये कह रहे हैं ऊँट पहले निकालना चाहिए था घोड़े को अटैक करते हुए, बट मैंने कहा ठीक है स्क्रू इट, कुछ ना कुछ तो निकालना ही है, बाद में निकाल लेंगे। इसने भी अपना घोड़ा निकाला। अब प्रॉब्लम ये है कि इसके दोनों घोड़े मेरे इस पॉन के पीछे पड़े हुए हैं, और इस पॉन को कितने लोग बचा रहे हैं, इस पॉन को सिर्फ एक घोड़ा बचा रहा है। तो तीन घोड़े, एक दो और तीन घोड़े इस पॉन को इस दो अटैक कर रहे हैं और एक डिफेंड कर रहा है। तो अगेन एक डिफेंडर ऐड करना है इसमें मुझे। क्या क्या ऐड कर सकता हूँ मैं, पॉन तो नहीं कर सकता बिकॉज ये आगे आगे अड़ के बैठा हुआ है। ऊँट भी नहीं अड़ा सकता बिकॉज ऊँट यहाँ रखूँगा, अगर इस ऊँट को यहाँ रखूँगा तो ये घोड़ा काट देगा। बस और कुछ बचता नहीं है। तो मेरे पास है रानी। इट्स टू अर्ली रानी को हिलाना इस गेम में, बट मैंने कहा कोई बात नहीं, मिडिल तो वैसे ही निकल चुका है, यहाँ पर पूरा सेंटर खाली होता ही जा रहा है। तो मैंने रानी लगा दी यहाँ पर। दो अटैकर्स दो डिफेंडर्स, कंटिन्यू। इसने एक और अटैकर ऐड किया, इसने कहा चलो मैं भी रानी लेकर आऊँगा। अब तीन हो चुके हैं यहाँ पर। मुझे पता है तीन बहुत मुश्किल है, एक भी एक्स्ट्रा मैं अटैकर ऐड नहीं कर सकता। मैंने कहा ये पॉन तो गया, बाकी पीसेस डेवलप करते हैं। तो मैंने ऊँट निकाला। मैंने कहा आप चुपचाप कैसलिंग कर लो, इधर का काम ख़राब हो चुका है। उस साइड कैसलिंग कर नहीं सकता बिकॉज रानी बैठी हुई है। सारे पीसेस निकालूँ, ऊँट हटाऊँ, फिर कैसल करूँ, इससे अच्छा है कि इस ऊँट को हटा के क्वीन साइड कैसल कर लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा आइडिया था। ऑफकोर्स इसने पीस काटा, इसने यूँ ही थोड़ी अटैकर ला रहा था यहाँ पर लगा के। मैंने कहा तो कुछ खाली तो जाऊँगा नहीं, एक घोड़ा तो लेके जाते हैं। तो मैंने इसका एक घोड़ा ले लिया, फिर इसने भी मेरा घोड़ा ले लिया। ऑफकोर्स ये कह रहा है रानी से काटता, रानी टू रानी कर लेता, विच वुड हैव बीन ट्रबल बिकॉज फिर मेरे को चेक मिलता। और वैसे तो कुछ कट नहीं रहा है, बट अच्छा नहीं होता है अगर तुम्हें रानी बीच में आके चेक दे रही है 10वीं मूव में।
तो अभी मेरा एक पीस इसने एक्स्ट्रा खाया हुआ है, सेंटर वाला पीस, जो कि मेरी बेवकूफ़ी थी। मैं पीसेस बेवकूफ़ी तरह आगे बढ़ाता जा रहा था बिना उन्हें डिफेंड किए। अब क्या करें, घोड़ा भी आ गया यहाँ पर बीच में। अब मैं देखता हूँ मेरे कौन से पीसेस अटैक हो रहे हैं। मेरा ये वाला पीस अटैक हो रहा है, बट रानी बचा रही है, और बस बाकी सब ठीक है। तो मैंने कहा कि क्या, तो बाकी सब ठीक है। तो मैंने कहा अब क्या करें, तो मैं कैसल कर सकता हूँ इस क्वीन को यहाँ पर किंग को यहाँ पर ला के कैसल कर सकता हूँ, बट मैंने कहा एक काम करते हैं, अभी चेक दे पा रहे हैं तो चेक दे देते हैं। तो मैंने रानी से चेक दिया। अब इंटरेस्टिंगली अगर इसकी रानी यहाँ पर ना होती और कहीं बीच में कुछ हटा रखा होता, तो मैं इसका घोड़ा काट सकता था या फिर चेक दे के काट सकता था। बट मैंने कहा यहाँ पर इसको चेक देते हैं और बैठते हैं थोड़ी देर यहाँ पर। कोई खास मेरा प्लान नहीं था यहाँ पर रहने का रानी का, बट मैंने कहा अब आ गए तो एक चेक दे लेंगे, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पीछे हट जाएंगे। तो इसने अपने पॉन से ब्लॉक किया। अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, मैं वापस अपना पीछे ले सकता हूँ गेम, और मैं यहाँ पर रुक भी सकता हूँ। तो अब इंजन रिकमेंड करता है कि तुम चुपचाप पीछे ले लो, कोई प्लान नहीं है, बट मैंने कहा नहीं नहीं टिके रहेंगे। तो मैंने रानी अपनी यहाँ साइड में लगा ली। अब मनी में मेरा प्लान यहाँ पर ये है कि अगर ये अपनी रानी हटाएगा यहाँ से, मुझे चेक वेक देने जाएगा या कुछ करने जाएगा, इधर गेम खेलने जाएगा जो कि मेरा अनडिफेंडेड एरिया है, तो मैं इसका चुपचाप घोड़ा ले लूँगा। तो इसकी रानी को मैंने इनडायरेक्टली थोड़ी देर के लिए रोका हुआ है। अब ये चाहे तो पहले पॉन वॉन आगे बढ़ा के, ऊँट वूट आगे बढ़ा के इस घोड़े को बचा सकता है, फिर अपनी रानी हिलाएगा। तो मैंने कहा देखते हैं ये क्या करता है। तो इसने वही किया, इसने अपना ऊँट यहाँ पर ले आया। इसने कहा मैं अपने घोड़े को इस ऊँट से बचाऊँगा, फिर मेरी रानी फ्री हो जाएगी और रानी से मैं इधर उधर घूम फिर सकता हूँ, खेल वेल सकता हूँ। तो मैंने कहा अब इसने ऊँट हटा ही लिया है, तो अब मैं इसके हाथी को अटैक करता हूँ और इसकी कैसलिंग रोकता हूँ। वैसे ये कैसलिंग नहीं करने वाला था यहाँ पर, बट मैंने कहा ठीक है इसको अटैक करते हैं। तो पहले मैंने कैसल किया, क्योंकि अब खतरा बढ़ता जा रहा है, रानी यहाँ पर आ चुकी है, ऊँट घोड़ा हट सकता है यहाँ से। तो मैंने पहले कैसल किया, ठीक है, इसने भी कैसल किया। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मुझे समझ में नहीं आया कि इसने ये कैसल क्यों किया, बिकॉज रानी सामने खड़ी है, दो स्क्वायर छोड़ के रानी खड़ी है और काफ़ी पीछे से अटैक आ रहा है, तो और खुला भी स्पेस पड़ा हुआ है यहाँ पर, तो कैसल नहीं करना चाहिए था। मेरा कैसल समझ में आता है बिकॉज मेरे पास पीसेज हैं यहाँ पर और मेरा राजा साइड हो सकता है, बट इसका कैसल समझ में नहीं आता। कोई बात नहीं, अब इसने कैसल कर लिया है तो अपना अटैक शुरू करते हैं इस साइड। तो मैंने ये वाला पीस आगे बढ़ाया, मैंने कहा चलो इसके घोड़े को हटाते हैं, ठीक है, ज़्यादा सोचा नहीं था वैसे मैंने, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैंने कहा इसके घोड़े को हटाते हैं। दूसरी चीज़ जो ये बोल रहा है, इंजन बोल रहा है कि अपने घोड़े से अटैक करना शुरू करो, ये भी मेरा प्लान था। मेरा घोड़ा यहाँ पर आ चुका है, अपने घोड़े को मैं यहाँ ला सकता हूँ सेंटर वाले स्क्वायर में, इसके ऊँट को थ्रेटन कर सकता हूँ, इसके राजा को चेक दे सकता हूँ, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकता हूँ। तो ये मेरा प्लान था, बट मैंने कहा पहले अपना एक पॉन आगे बढ़ाते हैं। और लेट्स सी इसने क्या किया, इसने अपना घोड़ा हटाया। अब इसने घोड़ा हटा के मेरी रानी को भी चेक दिया, तो अब मेरी रानी यहाँ पर काफ़ी देर तक रह नहीं सकती, तो और वापस का भी मैंने रास्ता रोक रखा है। तो मैंने कहा यहीं रहना है, इन्हीं स्क्वायर्स में रहना है। तो एक काम करते हैं, इसके कुछ पीसेस को अटैक करेंगे, इसके जो वीकर पॉइंट्स हैं उसको अटैक करते हैं। तो मैं यहीं पर टिका हुआ हूँ। नोटिस मेरी रानी इन्हीं 2-3 स्क्वायर्स में घूमे जा रही है, ठीक है, राजा के आसपास ही है और राजा कैसल करके बैठा हुआ है। तो अब क्योंकि रानी यहाँ पर है, तो मेरा जो माइंड सेट ये था, मैंने कहा कितने पीसेस में इस रानी के साथ इन पीसेस को अटैक करने में लगा सकता हूँ। तो मेरे पास ये दो क्या कहते हैं इसे, अनडेवलप्ड पीसेस थे। तो मेरा प्लान ये था कि मैं इस ऊँट को लाऊं यहाँ पर और अटैक करूं, और इस हाथी को राजा के सामने या कहीं पर बेसिकली इस डायरेक्शन में अटैक में लगाऊं। तो ये मेरा प्लान था। दूसरा प्लान ये था कि घोड़े को आगे डेवलप करता करता चेक की तरफ ले जाऊँ, ऊँट को परेशान करूँ। एक ही घोड़ा था, तो मैंने कहा घोड़े से देखते हैं कितना परेशान कर सकते हैं। काफ़ी इसके पॉन्स वॉन्स हैं और गैप्स हैं बेसिकली, तुम आराम से कूद सकते हो। तो ये मेरा आइडिया था। मैंने कहा रानी तो नहीं हटा रहा है यहाँ से। अब इसने क्या किया, इसने कहा जब इसको बेसिकली दिक्कत हो चुकी है रानी से, इसने अपना ऊँट रखा, इसने कहा रानी को हटाते हैं। अब यहाँ पर मैं इतना खैर ब्लाइंडेड खेल रहा था कि मेरे को पता नहीं था कि इसका ऊँट अनडिफेंडेड है, ठीक है। इसने ब्लंडर मारा ऊँट रख के, और मैंने ब्लंडर मारा इसके ऊँट को ना काट के। तो मेरा फोकस यही था, मैंने कहा ये ऐसे थोड़ी करेगा, ऊँट थोड़ी कटवा लेगा। तो गेम में यही होता है कि जब सामने वाला ऐसा ब्लंडर करता है तो तुम्हें वो ब्लंडर दिखता नहीं है, बिकॉज तुम सोच के नहीं चल रहे होते कि वो ऐसे, तुम नहीं सोचते कि वो ऐसे थोड़ी पीस कटवा लेगा इतना बड़ा अपना आराम से। तो मैंने अपना पीछे कर लिया रानी। तो 2 ब्लंडर्स लाइन से हुए, दोनों ने ब्लंडर किया, गेम बराबर हो गया था। फिर कंटिन्यूड, इसने अपना वुड वापस यहाँ पर रखा, इस पीस को अटैक कर रहा है, और जैसे ये घोड़ा हटेगा, मान लेते हैं घोड़ा हट जाता है, इस पीस को अटैक करने वाले 1 2 3 मेजर पीसेस हैं, और फिर पॉन्स तो आगे बढ़ ही सकते हैं। तो ये वाला पॉन भी मेरा जाने वाला है, ये मेरे को फील आ रही है।
मैंने कहा कोई बात नहीं, अपने पुराने प्लान पे वापस चलते हैं, घोड़ा आगे डेवलप करना है और इन दोनों पीसेस को इस डायरेक्शन में अटैक करके ले जाना है। तो अच्छा ठीक है, एक चीज़ ठीक है, एक चीज़ मैंने क्या की, मैंने कहा पहले इस पीस को बचा लेते हैं। तो हमारे मेजर पीसेस हैं तो अपना एक छोटा सा पॉन लगा लेते हैं ताकि कोई काटने आए तो मेरे को इमीडिएटली दिक्कत ना हो। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर लड़ाई हुई यहाँ पर तो एंड में मेरे को, और एंड में क्या, बीच में मुझे चेक पड़ सकता है। अगर इसके ऊँट ने मुझे काटा, मैंने इसके ऊँट को काटा, तो इसकी रानी आके मुझे चेक दे सकती है, विच इज़ समथिंग दैट आई डोंट वांट। तो मैंने कहा थोड़ा सा इसको पीछे करके रखते हैं, मैंने कहा पॉन बढ़ाते हैं अपना। अब गेम इंटरेस्टिंग होने वाला है, मिडिल गेम चल चुका है, पीसेस सबके डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। इसने अपना घोड़ा पीछे कर लिया, ऑब्वियसली आगे करेगा तो कटेगा, और इसको अपना हाथी का डायरेक्शन साफ़ करनी थी। तो यहाँ पर ये अटैक बिल्ड कर रहा है, मोस्ट लाइकली अब ये पॉन से आगे बढ़ाएगा और ये जगह तोड़ेगा बेसिकली। ये जैसी टूटेगी मेरे राजा खतरे में है, ठीक है। काफ़ी सारे पीसेस हैं मेरे जो ढंग से अभी कोऑर्डिनेटेड नहीं है, जबकि इसके देखो सारे 1 2 3 सॉरी 1 2 3 इस पॉन को अटैक कर रहे हैं। मैं कहा कोई बात नहीं, ठीक है। घोड़ा निकाला आगे, पहले इसके ऊँट को काटते हैं। अगर इसने ऊँट बचाया अपना तो मैं जाके इसको कहाँ से चेक दे सकता हूँ, कहीं से चेक दे सकता हूँ ना मैं। हाँ, अभी तो मैं इसके ऊँट को काटना चाह रहा हूँ, फिर मैं यहाँ, ओ हाँ, प्लान सुनो, ठीक है। कहाँ पर है, ये रहा। अगर मैं अपना घोड़ा यहाँ पर लाता हूँ बीच में, ठीक है, तो एक काम मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसके ऊँट को चेक दे रहा हूँ। दूसरा काम मैं क्या कर रहा हूँ, अगर इसने ऊँट बचाया अपना तो मैं अपने घोड़े को यहाँ पर लाऊंगा और मेट इन वन को फिर थ्रेटिंग करूँगा कि अगर मेरा घोड़ा यहाँ बैठा होगा, ठीक है, तो मेरी रानी से सीधा इसको चेक हो सकता है, विच कैन बी ईजिली अवॉइडेड अगर ये 2 पॉन आगे बढ़ा ले तो, या राजा थोड़ा हटा ले या हाथी ऊपर कर ले। बट अगेन थ्रेड तो है, और अच्छा होता है जब तुम एक पीस काटने का थ्रेड दे रहे हो और दूसरा चेक की तरफ थ्रेड दे रहे हो तो बंदा आगे जाके पीसेस काटता नहीं, अपने बचाने पे लगता है, ठीक है। और इसने वही किया, इसने कहा कि मैं अपना ऊँट यहाँ रखूँगा ताकि तेरा घोड़ा यहाँ पर आ ही ना सके। जैसे मेरा घोड़ा यहाँ पर आएगा ये ऊँट से काट देगा, ठीक है। तो ये गेम यहाँ पर चल रहा है, ये लड़ाई यहाँ पर चल रही है। पीछे से मैंने ये वाला काम करना शुरू किया, मैंने कहा अपना ऊँट लगाते हैं लाइन पे, ऊँट को इस डायरेक्शन में सेट किया। अब ये बोल रहा है अच्छा मूव नहीं है, बट इसको थोड़ी पता है मेरा प्लान क्या है, ठीक है। तो ये कह रहा है दूसरा ऊँट लगाओ, इस ऊँट को मत लगाओ, दूसरा ऊँट लगाओ और इस डायगनल पे जाओ, ये जो डार्क स्क्वायर डायगनल है इस पर अटैक करो। बट मैंने कहा ठीक है, ये वाला ऊँट लगा दिया। अब देखते हैं इसने क्या किया, इसने अपना घोड़ा निकाला। अगेन नॉट द बेस्ट मूव। करना क्या चाह रहा होगा ये इस घोड़े से आगे लड़ाई करना चाह रहा होगा। जैसे मेरे घोड़े के पास फ्री स्पेसेस हैं वैसे इसके घोड़े के पास भी हैं। तो अगर अपना घोड़ा यहाँ पर ला सकता है तो ये भी वही कर सकता है, मेरे ऊँट को थ्रेटन कर सकता है और फिर आगे बढ़ के मेरे राजा को चेक दे सकता है। तो इसका घोड़ा यहाँ से आ रहा है, मेरा घोड़ा यहाँ से जा रहा है, तो ये लड़ाइयाँ चल रही हैं, ठीक है। मैंने अपना दूसरा काम किया, मैंने अपना जो मेरे सारे पीसेस डेवलप हो चुके हैं मेरे हिसाब से, इंजन के हिसाब से नहीं बट मेरे हिसाब से पीसेस डेवलप हो चुके हैं। मेरा हाथी भी लाइन में आ चुका है। अब जैसे ये पीस हटेगा यहाँ पर, मान लो मैंने घोड़ा यहाँ रखा, इसने काटा, मैंने काटा, तो इसके हाथी को चेक दूंगा और ये डिस्कवर चेक होगा हाथी को। ये हाथी मेरा काटेगा, मेरा दूसरा हाथी लग जाएगा। तो यहाँ पर गेम क्या चल रहा है, दोनों हाथी मेरे एक्टिव हैं। अगर कटाई हुई, लड़ाई हुई, उसके बाद मेरा हाथी तो एक्टिव होगा लेकिन इसका हाथी कोने में बैठा हुआ है, विच इज़ वेरी गुड फॉर मी, जो मैं चाह रहा हूँ। तो नोट करना कि ये ऊँट और ये घोड़ा एंड गेम की तैयारी के लिए मैंने मिड गेम में यहाँ पर ऐसे सेट किए हुए हैं। अभी क्लियरली किसी को अटैक नहीं कर रहे हैं बट सेट इस तरह से किए हुए हैं। ये भी वैसे कुछ करना चाह रहा है बट इसका ऊँट बिल्कुल फंसा हुआ है इन दोनों पॉन्स के पीछे। घोड़े से अटैक करने की जगह पॉन्स आगे बढ़ाने चाहिए इसको मेरे हिसाब से, और ऊँट हटाना चाहिए यहाँ से। जैसे ही ऊँट हटाएगा इसके हाथी कनेक्ट हो जाएंगे, विच इज़ इंपॉर्टेंट। अगर मेरे हाथी कनेक्टेड है तो इसके भी हाथी कनेक्टेड होने चाहिए। पर मैंने अपना हाथी लगाया, देखते हैं इसने क्या किया। इसने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया। तो अब ये क्या कर रहा है, ये नेक्स्ट मूव में मेरे ऊँट को चेक देने मेरे ऊँट को काट रहा है और दूसरा इस हाथी को, सॉरी, राजा को चेक देने की कोशिश कर रहा है। अब मैं चाहूँ तो इसके घोड़े को काट सकता हूँ और मैं चाहूँ तो इसको इग्नोर कर सकता हूँ और मैं अपना अटैक बढ़ा सकता हूँ। बट मेरे को पता है मेरा अटैक अभी इतना सक्सेसफुल नहीं होगा। मैंने कहा इसका घोड़ा मुझे काफ़ी तंग करने वाला है, इसका घोड़ा काट देते हैं, क्योंकि मेरा डार्क स्क्वायर बिशप जो है वो इतना कुछ ढंग का काम कर नहीं रहा है। मेरा वाइट स्क्वायर बिशप मेरे को चाहिए और ये वाला हाथी चाहिए और ये घोड़ा चाहिए। तो मैंने कहा ये काट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हटाओ। तो मैंने काट दिया। तो और दूसरा ऑप्शन भी क्या था मेरे पास, अगर तुम ध्यान से सोचो, दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या था, मैं अपना ऊँट हटा सकता था क्योंकि मेरा ऊँट को तो कोई बचा नहीं रहा। इस पॉन को आगे बढ़ा के रानी से अटैक करा सकता था, रानी से बचा सकता था, मतलब डिफेंड कर सकता था, या फिर इसको राजा के पास ले जाता, कुछ भी करता। ये मेरा पॉन तो फ्री में उठा ही लेता और इसका मन करता तो मेरा ऊँट काटता। तो
इसके मन पे नहीं छोड़ना था मैंने अपना गेम, तो मैंने कहा इसको काट देते हैं, इसको साइड करते हैं। अभी बहुत कुछ हिलाना पड़ेगा मेरे को अगर इसके घोड़ा यहीं टिका रहा तो मैंने काट दिया और इसने अपना पॉन यहाँ रख लिया। तो डीलिंग विद दिस पॉन इज़ मोर इज़ ईजियर देन डीलिंग विद वो घोड़ा जो आया था। कूल। अब प्रॉब्लम खड़ी हो चुकी है क्योंकि यहाँ के सामान खाली हो चुका है, तो अगर मेरा ये ऊँट हटा तो आई गेट अ चेक। तो इस चीज़ का मुझे ध्यान रखना है कि अब इस ऊँट को तुमने बोला तो था कि तुम यूज़ करोगे, तो इसको तुम अब काम पे लाना शुरू करो, मतलब बेसिकली। दूसरा, इसका ध्यान रखो कि अब ये अब चाहेगी रानी कि अगर मेरे को ये पॉन काटना है तो मैं इसके ऊँट जो इसका डिफेंडर है उसको चेक देने की कोशिश करूँ, उसको परेशान करने की कोशिश करूँ। लकीली फॉर मी इसका वाइट ऊँट काफ़ी पीछे पड़ा हुआ है, तो अगर इसको अटैक करना है तो अपने पॉन से ही कर सकता है। अगेन, इसको अपना गेम बिल्ड करने के लिए पॉन्स आगे बढ़ाने चाहिए थे अभी इस गेम के स्टेज में। ठीक है, इसने मेरा घोड़ा काट दिया, घोड़ा आगे बढ़ा के कटवा लिया। क्या किया इसने, पिछले 2-3 मूव में घोड़ा आगे बढ़ाया और आके कटवा लिया। मेरा नॉट सो एक्टिव ऊँट मैंने दे दिया और इसने अपना पॉन यहाँ रख लिया। तो मेरे हिसाब से तो मैं एडवांटेज में हूँ। मैंने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया, मैं कहा लेट्स बिगिन। अब ऑलमोस्ट मैं बोल रहा हूँ कि तेरे को अपना ये वाला ऊँट कटवाना पड़ेगा। क्यों काटना पड़ेगा इसको मेरा ऊँट? बिकॉज अगर ये नहीं काटेगा तो मैं यहाँ पर जाके इसको मैं अपने घोड़े से चेक दे सकता हूँ, इसका हाथी को वो मैं करूँगा नहीं। बेसिकली मैं इसको रानी से चेकमेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसको कैसे, अगर ये मेरा घोड़ा नहीं काटना चाहता तो ये क्या करेगा, इसको अपना हाथी आगे बढ़ाना पड़ेगा टू सेव दिस पॉन, या फिर इस पॉन को 2 स्टेप आगे बढ़ाना पड़ेगा, और ये राजा के आगे के पॉन्स बढ़ाना नहीं चाह रहा है। तो इसने वही किया, इसने गेम सिंपल रखा, इसने कहा चलो इसको घोड़ा काटते हैं। जैसे मैंने इसका घोड़ा काटा था वैसे इसने मेरा घोड़ा काट दिया। ठीक है, दोनों घोड़े, ऑल घोड़े इज ऑफ द बोर्ड। ठीक है, तो मैंने इसका ऊँट भी काट दिया विद अ डिस्कवर्ड चेक इस हाथी को। यहाँ से गेम इंटरेस्टिंग होना शुरू होता है। अब जो मेरे पीछे के पीसेस थे ऊँट और हाथी, ये अब गेम में काम आने शुरू होते हैं। इसको क्या करना चाहिए, इसको अपना हाथी बचाना चाहिए। पीसेस पहले डेवलप करेगा फिर काटना शुरू करना चाहिए, बट इसने आके काट दिया। बेस्ट मूव दिखा रहा है, बट ठीक है, मैंने भी काट दिया। ये कह रहा है रानी से काटो, बट मेरे को रानी यहीं पर रखनी है, जो बात हो चुकी है तो हो चुकी है। और ठीक है, अब इसको याद आता है कि ओ मेरे पास पॉन्स भी हैं, तो इसने अपना पॉन आगे बढ़ाया। और सही भी है, अब ये मेरे पॉन से काटेगा तो मैं इसको नहीं काट सकता बिकॉज रानी। और मैं अपना ऊँट जब हटाऊंगा तो आई नीड टू बी एक्सट्रीमली श्योर कि मैं सही जगह ले जा रहा हूँ इस ऊँट को, वरना आई गेट अ चेक। तो अब इसको पॉन बढ़ाना चाहिए। अब कहानी वही है कि कौन सा पॉन आगे बढ़ाना चाहिए, कि इसने रानी के इस साइड वाला पॉन बढ़ाना चाहिए या ये वाला। तो ये कह रहा है कि दिस इज़ द बेस्ट मूव, बट आई डोंट थिंक ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। पॉन आगे बढ़ाया एंड मैंने अपना अटैक करना शुरू किया। तो क्या पॉज करें वीडियो को, देखें कि मैंने क्या किया था? तुम बताओ बेसिकली। हाँ चलो पॉज करो वीडियो, तुम देखो मैं अपना अटैक कैसे शुरू करूँगा। मेरे पास 3 पीसेज हैं, ठीक है, रानी, ऊँट और हाथी। तुम इस राजा को कैसे फंसाओगे? अभी तुम एक मूव में कहीं पर भी चेक नहीं हो रहा, बट अगर तुम चाहो थोड़ा घुमाओ फिराओ तो तुम चेकमेट करने की कोशिश कर सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव देखते हैं मैंने क्या मारा। नेक्स्ट मूव मैंने रानी को आगे लेके गया। अगेन रानी इधर ही ऊपर नीचे घूम रही है। अब रानी यहाँ पर आ चुकी है। दिस इज़ एक्चुअली थ्रेट ऑफ मेट इन 1। अगर मेरी रानी अगर ये कुछ नहीं करता है इसमें, मेरी रानी नेक्स्ट मूव में यहाँ पर आके इसको चेकमेट कर सकती है, या फिर हाथी भी आके चेकमेट कर सकता है। हाथी से हो जाएगा, हाँ, बोथ हाथी और रानी इसको चेकमेट करने की कोशिश कर रहे हैं इस ब्लैक स्क्वायर पे आने के। तो इसको क्या करना चाहिए, इसको ब्लैक स्क्वायर पे अटैकर लगाना चाहिए या डिफेंडर लगाना चाहिए फॉर दिस ब्लैक स्क्वायर। इस ब्लैक स्क्वायर को कौन कौन बचा सकता है? इस ब्लैक स्क्वायर को सिंपल से अगर सोचे ठंडे दिमाग से, तो ऊँट तो नहीं बचा सकता, ये वाला हाथी बचा सकता है और ये रानी बचा सकती है। और अब तुम जल्दी जल्दी खेलोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ रानी से बचाना चाहिए, बट अ बेटर मूव इज़ हाथी से बचाना चाहिए। तो बेस्ट मूव फॉर दिस सिचुएशन इज़ इस ऊँट को यहाँ से हटाओ और अपने हाथी से इस स्क्वायर को बचा लो। बट इसने इस मूव में ब्लंडर मारा। इसने क्या किया, इसने रानी से बचाने की कोशिश की, बिकॉज दोनों काम वही कर रहे हैं। अब हो सकता है गेम में हीट ऑफ द मोमेंट में दिखा ना हो कि हाँ भाई हाथी से भी बचा सकते हैं, ऊँट हटा सकते हैं, तो इस तरह के मूव्स कम देखते हैं और डायरेक्ट अटैक वाले मूव्स ज़्यादा देखते हैं। तो इसने अपनी रानी यहाँ पर रख दी। नाउ दिस इज़ अ ब्लंडर। अब यहाँ पर गेम ऑलमोस्ट पूरा ये लूज़ कर चुका है, पूरा बार वाइट पे जा चुका है, सब बोल रहे हैं, पूरा चेस इंजन वगैरह सब बोल चुका है। इस ब्लंडर के बाद देयर इज़ नो कमिंग बैक। तो अब कई ऑप्शन है मेरे पास, मेट इन 4, मेट इन 2 करके काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। अब मैं अपना गेम शुरू कर सकता हूँ। इसके पास अब बेसिकली अब कुछ नहीं हो सकता। एक और डिज़ास्टर इसने जो किया वो ये है कि इसने इस स्क्वायर पे
जो रानी अटैक कर रही थी, जो चेक वाली कहानी चल रही थी, इसने उसको भी साफ़ कर दिया। अब रानी चेक नहीं दे सकती। तो अब मेरी नेक्स्ट मूव क्या होनी चाहिए? अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मूव है, ठीक है। अगेन वीडियो पॉज करो और देखो मैंने पता लगा मैंने कौन सी मूव मारी होगी विद एवरीथिंग जो मैंने अभी बताया उसके बेसिस पे व्हाट कुड आई हैव डन, ठीक है। तो मैं बताता हूँ मैंने क्या किया। मैंने टेम्प्रेरी क्या कहते हैं उसे, सैक्रिफाइस मारा इस ऊँट को, ठीक है, विच इज़ द बेस्ट मूव। और ये काफ़ी सोचने में मिली थी मुझे, ठीक है। मैंने कहा ये ले मेरा ऊँट ले ले। क्यों दिया मैंने ऊँट? क्योंकि अगर ये मेरा ऊँट लेता है, अब ध्यान से सोचो, अगर ये मेरा ऊँट लेता है, अगर ये मेरा ऊँट लेता है मान लो इससे, तो मेट इन 4 है, ठीक है। तुम चाहो तो पता लगा सकते हो, बहुत इजी मेट इन 4 है, ठीक है। पहले रानी चेक देगी, ठीक है, राजा कहीं जा नहीं सकता, राजा साइड में जाएगा, फिर मेरा हाथी आएगा पिक्चर में। अब इसको बचाने के लिए इसको अपनी रानी लानी पड़ेगी, और फिर मैं इसे चेक दूंगा। भाई नहीं, यहाँ से चेक नहीं दूंगा, फिर मैं इससे चेक दूंगा, और फिर रानी बीच में आएगी, और फिर मैं यहाँ से मेट कर दूंगा। तो बेसिकली मेट इन 4। अगर इसने मेरा पीस का, अगर इसने ये कहाँ गया, हाँ, अगर इसने मेरा ऊँट काटा तो, अगर इसने मेरा ऊँट नहीं काटा तो क्या होगा? अगर इसने मेरा ऊँट नहीं काटा तो मैं इसका पीस काट नहीं सकता। अगर इसने कोई और मूव चला, मान लो इसने ये वाला मूव चला, तो मैं इसका ये पीस काट के चेकमेट कर दूंगा। तो दोनों तरह से ये फंस चुका है। ये मेरा पीस काटेगा तो मेट इन 4 है, और अगर पीस नहीं काटेगा तो भी मेट इन 2, मेट इन 3 कुछ ना कुछ निकाल सकते हैं हम। इसने क्या किया, इसने रानी यहाँ पर ले आया, ठीक है। इसने कहा इस पीस को बचाते हैं क्योंकि मेट हो रहा है नेक्स्ट मूव में, इस पीस को बचाना ही है। और यहाँ पर अगेन मैंने टेम्परेरी सेक्रीफाइस दिया। मैंने कहा ये ले मेरा हाथी कार्ड, मैं कहा चेक, और राजा कहीं जा नहीं सकता, ठीक है। दिस इज़ बोथ चेक्स वर इंटरेस्टिंग, बोथ मूव्स वर इंटरेस्टिंग। ये ऊँट वाला सेक्रीफाइस जो इसने नहीं लिया, ठीक है, और ये हाथी वाला चेक भी इंटरेस्टिंग था। मैंने कहा हाथी से चेक काफ़ी ब्यूटीफुल है, ठीक है। इसने रानी से काटा, ठीक है। अब मैं इसकी रानी काट सकता हूँ, रानी कर सकते हैं, बट वो मैं करूँगा नहीं, ऑब्वियसली मैं करूँगा चेकमेट। तो विद दिस यहाँ पर कहाँ पर गड़बड़ हुई थी इसकी, ये यहाँ पर। तो इन सब चीज़ों का बेसिकली ये जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा, एक ब्लंडर इसने बीच में भी किया था गेम में, ऊँट जो कटवाने की कोशिश की थी, उसको अगर हटा दे तो इस तरह के ब्लंडर्स का अगर हम ध्यान रख सकें कि यार अगर मुझे ये वाला स्क्वायर बचाना है तो उसके लिए मैं कौन से पीसेस को एक्टिवेट कर सकता हूँ, तो अगर वो थोड़ा सा सोच ले तो ये गेम बेसिकली ऐसे ख़त्म नहीं होंगे। जिसने अपनी रानी से रोका, मैंने कहा ये ले ऊँट से थ्रेट ऑफ मेड इन 1, इसने अपने उस पॉन को बचाने की कोशिश की, मैंने चेक दिया, इसने रानी से काटा और मैंने मेट कर दिया, ठीक है। दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग गेम। और 2-4 गेम्स है लाइन में, अभी मेरे को नींद नहीं आ रही है। लेट्स डू सम मोर।